Yes, dear students, in the series of numerical physics, we are continue with the numerical which is based on the electric circuit related to energy stored in a capacitor. अब यहाँ पर देखें हम कि एक सर्किट हमको दिया है स्टेडी स्टेट अलॉन्ग विद करंट फ्लोइंग इन द ब्रांचेस. करंट दिया हुआ है हमको ए बी ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्ट है और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है. तो कैपेसिटर के क्रॉस यदि हमको एनर्जी निकालना है मींस द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर से सी इज गिवन टू यू दैट इज 4 माइक्रोफैराड. तो कैपेसिटर के क्रॉस इफ वी नो द वोल्टेज then we can determine the energy stored because we know that energy will be given by half cv square. ठीक है. सो अक्रॉस इसके कैपेसिटर के हमको वोल्टेज डिटरमाइन करना है. तो वोल्टेज डिटरमाइन करने के लिए देखें तो यहाँ पे हमको इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए ए और डी के अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस एडी. पोटेंशियल मींस वोल्टेज अक्रॉस डी मींस द पोटेंशियल अक्रॉस डी. ये हमको पता होगा है ना. और तीसरा ये भी आपका बीई. सो आवर वोल्टेज और पोटेंशियल दैट वी कैन से ईबी ये हमको पता है. तो हम क्या निकाल सकते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज हमको मिल जाएगा. एंड वंस वी हैव गॉट द वोल्टेज अक्रॉस दिस हम इस फार्मूले से एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखें कि इस ब्रांच में करंट क्या जा रहा है. इस ब्रांच में हमको करंट नहीं पता है. तो यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई करें इस पॉइंट पे तो इधर से करंट 1 एम्पीयर आ रहा है इधर से 2 एम्पीयर आ रहा है. तो एडी की ओर जो करंट जा रहा है मैं यहाँ लिख लेता हूं द करंट थ्रू एडी will be given by this 2 and this 1. 2 plus 1 3 एम्पीयर करंट फ्लो है. मींस 3 एम्पीयर करंट आपका इस इधर की ओर आ गया इसमें. ठीक है. अब यहां पर देखें कि इस ब्रांच में भी करंट है. तो यहां देखो कि यहां पर करंट क्या होगा इस ब्रांच में ई टू बी में. तो करंट थ्रू ई बी ई आर ई बी ले ले इधर की ओर आ रहा है इधर क्या होगा. तो यहाँ 2 आउटगोइंग और ये 1 इनकमिंग करंट है. अगेन वी कैन अप्लाई द केसीएल हियर. सो 2 minus 1 तो 1 एम्पीयर करंट मिल रहा है. ठीक है. तो अब हमारे पास में करंट आ गया है ना. वोल्टेज अक्रॉस एडी क्या होगा इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं. तो यहां पर हम देखें तो वोल्टेज अक्रॉस तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस 5 है. करंट कितना फ्लो हो रहा है 3. तो यह आ गया आपका 15 एम्पीयर 15 वोल्ट सॉरी 15 वोल्ट. वोल्टेज अक्रॉस डी यहाँ पे डी के क्रॉस वोल्टेज कितना है तो 1 ओम का तो रेजिस्टेंस है और करंट इसमें से 3 एम्पीयर का फ्लो क्या आ रहा है. तो 3 वोल्ट हो गया आपका ये 3 वोल्ट हो गया ना. तो वोल्टेज अक्रॉस ईबी तो वोल्टेज अक्रॉस ईबी तो करंट फ्लो रहा है 1 एम्पीयर और रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 तो 2 वोल्ट आ गया. सो अब इन तीनों का वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहा है एबी के अक्रॉस. सो वी कैन से द वोल्टेज अक्रॉस और पोटेंशियल ले लेते हैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए. पोटेंशियल अक्रॉस एबी will be given by VAD plus VDE plus VEB. इनको ले सकते हैं. तो इनको तीनों को हम ऐड कर दें. सो 15 plus 3 plus 2 it will give the 20 volt. The electric potential across this capacitor is 20 volt. Now capacitor की वैल्यू में कैपेसिटर की वैल्यू नोन है 4 माइक्रोफैराड. हम यहाँ पर U निकाल लें. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ 4 into 10 raised to the power minus 6 4 माइक्रोफैराड को हमने चेंज कर लिया है ना. ये 4 into 10 raised to the power minus 6 माइक्रोफैराड आ गया. देन
V 20 वोल्ट, सो वी कैन मल्टी स्क्वायर इट, तो ये हो गया आपका 2 into 2 it is 400 into 10 raised to the power minus 6, so it is 8 into this 0 will cancel it, 10 raised to the power minus 4 joule. So energy stored in a capacitor हमने डिटरमाइन कर लिया with the help of the electric potential across this capacitor, and using this formula we can determine the energy stored in a capacitor. So this way we can do the numericals. Okay.